सर्वप्रथम उनको रेडियो स्मृति चैनल है इसके सभी दर्शकों को नमस्कार प्रणाम। जहाँ तक अनूपपुर जिले बनाने के संबंध में तो पूर्व जो साथियों ने विचार व्यक्त किए उन्होंने सभी बातें बता दी हैं कि ये कोई आनंद फानंद जिला नहीं बना है, इसके लिए लंबा संघर्ष हुआ है। और 2012 में जो कमेटी गठित की गई थी सिद्धू साहब के नेतृत्व में, उसने भी इस पर मंथन किया। बाद में माननीय मुख्यमंत्री पूर्व वसुंधरा दिया है, उन्होंने कमेटी का विस्तार करके परमेश्वर जी शर्मा को नेतृत्व अध्यक्ष बनाया, उन्होंने भी इस पर विचार किया। उसके साथ पुनः अशोक गहलोत जी ने कानून कमेटी बनाई, उसने भी इस पर पूरा विचार किया। पहली बात तो आनंद फानंद जिला नहीं बना है, इस पे कमेटी ने पूरी विचार विमर्श करके चर्चा करके फिर ये जिला बनाया और जनता ने लंबे संघर्ष के बाद में जिला प्राप्त किया। अब रही बात है कि जो मीडिया में प्रचार चल रहा है, मैं तो समझता हूँ प्रचार भ्रामक है, ऐसा नहीं है। क्योंकि जिस बयान पे या जिनके बयान पे माननीय श्री मदन सिंह राठौड़ भाजपा के उनके बयान पे ये सारी चर्चा या अफवाहें चल रही हैं, वो ऐसा बयान देने के लिए अधिकृत नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय अगर कहते कुछ या माननीय राजस्व मंत्री कुछ कहते या जो सब कैबिनेट कमेटी जो गठित की हुई है उसके अध्यक्ष हैं माननीय प्रेमचंद्र बैरवा, वो कुछ कहते तो इस पे कोई चर्चा की जानी चाहिए थी। क्योंकि जो मदन जी राठौड़ हैं, माननीय मदन सिंह जी राठौड़, तो वो इसके लिए अधिकृत नहीं है। तो ये तो एक तरह से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, माननीय राजस्व मंत्री का और जो सब कमेटी के जो अध्यक्ष हैं प्रेमचंद बैरवा, जो दूसरे विधायक भी हैं, उनके क्षेत्राधिकार का उल्लंघन है। ठीक है जी, उनके ये इस पे तो कोई विचार व्यक्त करना था तो वो इसके लिए अधिकृत थे विचार व्यक्त करने के लिए। अगर ये सोचते हैं ये जैसे मदन जी राठौड़ जी ने कहा है प्रदेश अध्यक्ष ने कि हम 6-7 जिले हटा रहे हैं, तो फिर अगर इन्होंने फैसला कर लिया तो फिर कमेटी का जो निर्णय है वो पेंडिंग करने का मतलब ही ना। इसका मतलब होगा कि कमेटी ऐसे ही करती है, निर्णय इन्होंने कर लिया, ये तो फिर जी बिल्कुल सही बात आपकी, फिर तो कमेटी को कोई मतलब नहीं रहा ना। इसका मतलब तो कमेटी से ऊपर ये प्रदेश अध्यक्ष ही हो गए, माननीय राजस्व मंत्री से ऊपर ये प्रदेश अध्यक्ष ही हो गए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से प्रदेश अध्यक्ष ही हो गए। ऐसा नहीं है, ऐसा बयानबाजी नहीं देनी चाहिए, ऐसे बयानबाजी उनको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। लेकिन क्योंकि वो एक राजनीतिक दल के प्रदेश अध्यक्ष हैं तो वो हो सकता है कोई प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए या वहाँ जो प्रश्नकर्ता थे उसको कुछ संतुष्ट करने के लिए उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया होगा। लेकिन उन्होंने जो कुछ भी कहा है, मेरे हिसाब से ये उनके सत्ता या सरकार और संगठन के बीच की लड़ाई को प्रदर्शित करता है और इसमें कुछ भी आनंद नहीं है। और अनूपपुर जिला यथावत रहेगा क्योंकि जितने पैरामीटर्स अब से पूर्व 3 जो कमेटियां बनी हैं, माननीय प्रेमचंद्र जी शर्मा, सिद्धू साहब और राम भाई, उन्होंने जो पैरामीटर्स बनाए थे सभी पैरामीटर अनूपपुर पूरा करता है। ठीक, तो उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बिंदु था कि जनप्रतिनिधियों क्या मांग है। तो यहाँ से जनप्रतिनिधि है तो खादुवाड़ा को साथ में जोड़ते हैं तो गंगानगर और खादुवाड़ा को मिला के कुल 10 पंचायत समिति है। 10 में से 9 पंचायत समिति प्रधानों का ये कहना है कि अनूपपुर जिला बनाया जाना उचित है और अनूपपुर को जिला बनाने की उन्होंने मांग की है। गंगानगर जिले में 6 विधायक हैं, 6 में से 5 विधायकों का ये समर्थन है कि अनूपपुर जिला और अनूपगढ़ से 2 सांसद जुड़े हुए हैं, अनूपपुर जिले से गंगानगर और बीकानेर, दोनों सांसदों का ये समर्थन पत्र दिया हुआ है कि अनूपपुर जिला में। तो जब इतने जनप्रतिनिधि चाहते हैं तो इतने जनप्रतिनिधियों को कोई भी पार्टी चाहे कोई भी दल हो, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, उसको नहीं जाना चाहता, कोई भी दल इतने जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा करेगा तो इसका मतलब वहां के लोगों की उपेक्षा करेगा और उसके परिणाम उस पार्टी को भुगतने होंगे भविष्य में, उसको भुगतने हो। क्योंकि मैंने आपको बताया कि इतने जनप्रतिनिधि हैं, सांसद जो हैं वो ये कह रहे हैं कि अनूपपुर जिला बनाना है, विधायक कह रहे हैं 10 में से 9 जो प्रधान है उसमें खादुवाड़ा प्रधान भी शामिल है, छत्तीसगढ़ के सरपंच शामिल हैं, वो सब कह रहे हैं कि अनूपपुर जिला बनाना उचित है, सबने इसका समर्थन किया है। और जितने भी पैरामीटर्स पूर्व जितनी समितियां थी उन्होंने तय किए हैं, सभी पे अनूपपुर खरा उतरता है हर दृष्टि से। और
एक एक चीज कमेटी को, ये बात नहीं है कि हमने जाके ज्ञापन दे के आगे हमने हर कमेटी से कम से कम 2 से 4, और जो लास्ट में जो कमेटी थी उससे तो हम कम से कम 5-7 बार मिले होंगे, और उन्होंने जो भी हमारे से डिमांड की तो ये आपकी नहीं है, तो वो हमने कमेटी, हमारी संघर्ष समिति थी यहाँ के लोगों की गठित हुई, तो संघर्ष समिति ने उसको पूरा वहाँ विस्तार से उनको बताया, चीज समझाई है। तो ऐसी कोई यहाँ ना तो एकदम बना है, ना आनंद पानंद में बना है, ना कोई किसी मापदंड की उपेक्षा करके बनाया गया। सभी मापदंड के अनुकूल खरा उतरता है, उसी के मतलब सरकार ने जिला बनाया है। और ये जो अफवाह है, ये मात्र अफवाह है, इससे कुछ लेना देना नहीं है। ये किसी अधिकृत व्यक्ति द्वारा जारी किया गया वक्तव्य नहीं है। जैसा कि मैंने पूर्व में बताया, ना तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय का है, ना माननीय राष्ट्र मंत्री का है। साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी बीच में कि ये गजट नोटिफिकेशन जारी होने के बाद क्या जिले खोल सकते हैं, और गजट नोटिफिकेशन का मतलब क्या हुआ? आप कानूनी हिसाब से हमारे दर्शकों तक ये बात बताएं। देखो, गजट नोटिफिकेशन का मतलब है कि जो सरकार ने चीज लागू की है या बनाई है, उसके राज्यपाल महोदय की अनुमति जारी होने के बाद में ये इसका नोटिफिकेशन जारी होता है। और सरकार चाहे कोई भी हो, सरकार के पास क्षेत्राधिकारी है, क्षेत्राधिकार में है कि वो किसी भी गजट नोटिफिकेशन को माननीय राज्यपाल के माध्यम से वापस ले सकती है। और ये नहीं है कि गजट नोटिफिकेशन में कोई चीज एक बार साया हो गई या जिसका गजट नोटिफिकेशन हो गया, उसका दोबारा उसकी कोई समीक्षा नहीं की जा सकती है, उसको हटाया नहीं जाता, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि यहाँ सबसे लोकतंत्र में सबसे ज्यादा पावर जनता को है, और वो जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, और जनता की कोई चुनी हुई सरकार है, उसको फैसला करती है, तो जनता का चुनाव, तो वो इसमें गजट नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद में भी वापस हटाए जा सकते हैं। ऐसी कोई कानूनी बाध्यता नहीं है सरकार की, वो गजट नोटिफिकेशन होने के बाद में फिर हटाए नहीं जा सकते, ऐसी कानूनी बाध्यता नहीं है। लेकिन प्रजातांत्रिक बाध्यता जरूर है, क्योंकि सरकार ऐसा फैसला करेगी जो प्रजातंत्र की, जो प्रजातंत्र है या लोकतंत्र है या लोगों की जो भावना है उनकी अपेक्षा करेगी, उसका खामियाजा सरकार को। अगर सपोज हटा दिया जाता है तो आपका आगामी कदम क्या रहेगा? आगामी कदम तो खुद ही, हालांकि मैंने 12 साल तक इसका नेतृत्व किया है संघर्ष समिति का, वो जो नेतृत्व मुझे अनूपपुर के प्रबुद्ध नागरिकों, बार संघ जैसे उन्होंने मेरे को दिया था, और मैंने मेरा 100% देने की कोशिश की है और दिया भी है। उसके बाद में ये जो अनूपपुर के जो प्रबुद्ध नागरिक हैं या जो यहाँ के संगठन हैं, वो बैठ के जैसे तय करेंगे, उनके अकॉर्डिंग होगा। मेरे अकेले से होगा कि मैं अकेला ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, 2 मंडी के प्रबुद्ध लोग जैसा मुझे आदेश करेंगे मैं वैसा करने के लिए पहले भी तैयार था, आगे भी तैयार होऊंगा, उसमें मेरी कोई चिंता नहीं है। ये नहीं है कि मेरे कोई जिंदगी के 12 साल खराब हो गए तो मैं आगे कुछ समय नहीं दे पाऊंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। स्वास्थ्य एक अलग बात है, अगर स्वास्थ्य नहीं रहा तो स्वस्थ नहीं रहा तो उसका मैं कह नहीं सकता, और स्वस्थ रहा तो मैं उसमें मेरी पूरी जिम्मेदारी। जिले को लेकर के हमारे दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहोगे? जिले को लेकर यह कि आपको मैं सभी आपके चैनल के माध्यम से जितने भी अनूपपुर जिले के निवासी हैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि आपको किसी भी तरह से भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। आप निश्चित रहें, भाई अनूपपुर जितने भी जिले बने हैं उसमें अनूपपुर सबसे ज्यादा ऊपर है और सारे मापदंड पूरे करता है। अनूपपुर को मेरे को नहीं लगता कि सरकार को ऐसा कदम उठा पाएगी या ऐसा कोई निर्णय ले पाएगी जो जनता के भावनाओं के अनुरूप ना हो, और अनूपपुर जिला यथावत रहेगा। किसी भी प्रकार की कोई मेरे को कहीं कोई दूर दूर तक संभावनाएं नजर नहीं आती। बाकी सरकार का फैसला है, लेकिन जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें अनूपपुर जिला किसी प्रकार से जिला हटेगा ऐसा मुझे नहीं लगता। हमारे साथ है भगवानाराम जी सारस्वत, उनसे भी चर्चा करेंगे, उनसे बात करेंगे। फिर हम हमारे अहम पर्सन जो है सुरेश जी बिश्नोई से बात करेंगे। तो अभी फिलहाल भगवानाराम जी सारस्वत जी अपने विचार रखेंगे कि जिले को लेकर के लोगों में क्या संशय है और इसमें क्या परिणाम रहेंगे, ये कमेटी जो है अपना क्या निर्णय देगी, ये हमें आम जन को आश्वस्त भी करेंगे और हमारे दर्शकों तक इस बात को पहुंचाएंगे कि आगामी जो है भाजपा सरकार की क्या रणनीति रहेगी, क्योंकि ये भाजपा से भी जुड़े हुए हैं, ऐसा मुझे थोड़ा पता लगा सूत्रों से। तो भगवानाराम जी सारस्वत जी, आप बताइए कि जिले को लेकर के लोग
जो क्यों भयभीत हो रहे हैं और क्या रहेगा। नमस्कार। सबसे पहले मैं आपके चैनल अनूपपुर ज्योति और मैडम चंद्रा जी जो इसके प्रधान संपादक हैं तो धन्यवाद ज्ञापित कर रहा हूँ और अनूपपुर ज्योति चैनल के समस्त दर्शकों को भी मैं मेरी हार्दिक शुभकामनाएं दे रहा हूँ। जैसा कि चर्चा चल रही है, कांग्रेस शासन में 19 जिले बनाए गए थे और उन जिलों में सबसे पहले अनूपगढ़ जिला बनाया गया था। तो ये कुछ भ्रमित करने वाले प्रचार चल रहे हैं कि ये जिला टूटेंगे। मेरा जहां तक ख्याल है ये जिला कभी नहीं टूटेगा। अनूपगढ़ जिला तो कभी टूट ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे सुरेश जी बिश्नोई जो हमारे अध्यक्ष है संघर्ष समिति के, और इन्हीं की बदौलत ये जिला जीवित रहा, जिला बनाया गया। 12 साल तक संघर्ष, 12 साल में तो पांडव भी वनवास भोग करके वापस दिल्ली आ गए। ये छोटी मोटी बात नहीं है। मैं कह देना चाहता हूँ कि अनूपगढ़ जिला बनाने के लिए कोई संघर्ष अभी से शुरू नहीं हुआ है। 1995 के अंदर मैं और एक मेरे साथी गोली शंकर अरोड़ा जो आज भतीजा बसते हैं, भैरव सिंह जी शेखावत से मिले थे और हमने वहां जिले की मांग की थी। तो भैरव सिंह जी ने ये हमें आश्वस्त किया था कि अगला जिला आपका अनूपगढ़ ही बनेगा। ये हनुमानगढ़ जिला बनने के बाद की बात है। हम आश्वस्त होकर के आए और फिर 27 जनवरी 2011 हम तहसील प्रांगण में बैठे थे, मीटिंग चल रही थी और उस वक्त एसडीएम के प्रतिनिधि के रूप में चंद्रसेन जी नाइक जो नायब तहसीलदार थे वो आए हुए थे। हमारे पूर्व प्रधान एग्जाम जी मेघवाल भी हाजिर थे और उस वक्त के प्रधान अरुण सिंह रंधावा और उस वक्त के प्रधान सीओ साहब भी थे, सारे डायरेक्टर्स बैठे थे। तो उन्होंने नायब तहसीलदार जी ने एक बात कही कि आपका अनूपगढ़ है वो गाँव बनने वाला है। हमने संभव किया ये कैसे हो सकता है, तो मानते हैं। तो उन्होंने कहा कि कुछ ऐसी बातें चल रही है, सरकार ने ये नियम बनाने जा रही है कि जिस पंचायत समिति के नीचे 30 ग्राम पंचायतें नहीं होती उनका तहसील का जो स्तर है वो तोड़ दिया जाए। तो एसडीएम यहाँ पर है और तहसील का दर्जा तोड़ दिया जाएगा तो गाँव बना दिया जाएगा। तो ये हमने इस बात को नोट किया, क्योंकि विजयनगर पंचायत समिति उस वक्त हमारे अनूपगढ़ पंचायत समिति 47 ग्राम पंचायतें थी, विजयनगर पंचायत समिति 30 ग्राम पंचायतें मांग रही थी। तब हमने अखबारों के माध्यम से जब ये मुद्दा उठाया तो हमारे वकील साहब जो वरिष्ठ वकील हैं सुरेश जी बिश्नोई, उन्होंने सब कुछ छोड़ करके अपनी वकालत को भी विराम दे करके और एक बहुत बड़े आंदोलन का उन्होंने नेतृत्व किया। और उस वक्त ये आंदोलन ये था कि अनूपगढ़ तहसील बचाओ, जबकि जिला की मांग हम पहले से कर रहे थे। हमारे बहुत बड़े संघर्ष की बदौलत हमने पहले तहसील बचाई। उसके बाद में जो हमारी संघर्ष समिति बन चुकी थी, सुरेश जी हमारे अध्यक्ष बनाए गए थे, सर्वसम्मति से सर्वमान्य अध्यक्ष थे और उसमें हर तरह की किसी भी राजनीतिक दलों की बात को नहीं लेकर के सभी दलों ने एक स्वर में मांग की कि अनूपगढ़ जिला बनाया जाए। और अनूपगढ़ जिला बनाया जाना भी क्यों उचित है, वो इसलिए कि गंगानगर से करीबन 130 किलोमीटर अनूपगढ़ है और 365 जो खाजूवाड़ा के पास है, वहां से जाने वाला आदमी वो गंगानगर जाकर के दूसरे दिन उसको आना पड़ता है। ऑटो का खर्चा, इतना लंबा एरिया, बॉर्डर एरिया, सीमावर्ती क्षेत्र है, SC ST का एरिया है और यहाँ के विकास की बहुत ज्यादा जरूरत भी है। और ये सरकार भी चाहते थे, जहाँ तक अशोक जी गहलोत की पूर्ववर्ती सरकार के अंदर ये जिला बन जाता, लेकिन उस वक्त तो अनूपगढ़ के प्रथम विधायक बने थे पवन जी दुग्गल। तो उस वक्त हमारे जिलाध्यक्ष जो आज वर्तमान में हमारे सांसद हैं इंदौरा जी, कुलदीप जी इंदौरा, उनको ये भय लगा कि यदि अनूपगढ़ जिला बन गया तो इसका जो लाभ है वो पवन दुग्गल जी ले जाएंगे और हम वंचित रह जाएंगे। तो उन्होंने ही कई लोगों को जागृत किया, गढ़साना होगा तुम जिला मांगो,
विजयनगर का तुम जिला मांगो, सोनभद्र का तुम जिला मांगो। इस वजह से यह योजना थोड़ी टल गई थी। कुंजीलाल जी मीणा जब कलेक्टर थे और जब किसान आंदोलन यहाँ बहुत बड़े स्तर पर चल रहा था, और संभागीय आयुक्त 6 महीने तक हमारे पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस के अंदर यहाँ पर डेरा डाले बैठे थे। कुंजीलाल जी ने सीएम हाउस को ये एक रिपोर्ट भेजी थी कि ये एक आंदोलनकारियों का क्षेत्र है और इन आंदोलनों को नियंत्रित करने के लिए अनूपगढ़ को जिला बनाया जाना न्यायोचित है। ये रिपोर्ट जब गई, अशोक जी उसको जिला बनाने वाले ही थे, लेकिन बीच में अड़चन आ गई। ये संघर्ष चलता रहा और हमारे यहाँ के संघर्ष समिति के अनेकों लोगों ने यहाँ से अनूपगढ़ से लेकर के और जयपुर तक पैदल यात्राएं भी की, यहाँ कुछ शिविर भी लगाए, रक्तदान भी किया, व्यापार मंडल ने भी बहुत सहयोग किया। सभी दुकानदारों ने जब वक्त पड़ा तो सबने दुकानें बंद की, हर तरह से सहयोग किया, क्योंकि इसमें वो पार्टी निरपेक्षता की बात है। कोई पार्टी ये नहीं चाहती कि अनूपगढ़ जिला नहीं बने। भारतीय जनता पार्टी है, चाहे कांग्रेस पार्टी है, चाहे माकपा है, चाहे आप वाले कोई भी है, सभी ये चाहते हैं कि जिला बने। अब यदि जिला बनाने की जो ये भ्रामक प्रचार चल रहा है कि जिले तोड़ रहे हैं, जिले तोड़ रहे हैं, जहां तक मेरी विचारधारा है, कोई जिला नहीं, ये सब बनावटी बातें हैं। क्योंकि ललित के पवार साहब जो पूर्व IAS है, वो जो रिपोर्ट लेके गए हैं, तो यदि कोई छोटे बड़े जिले को तोड़ते हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं चाहेगी कि वहां की जनता को असंतुष्ट करके और अपने वोटों से वंचित हो जाए। ये एक प्रचार ही चल रहा है। अंततोगत्वा भारतीय जनता पार्टी को ये निर्णय ही लेना पड़ेगा कि किसी भी जिले को तोड़ा नहीं जाएगा। अनूपगढ़ को जिला बना, उसके बाद में अनेकों सुविधाएं भी सरकार यहाँ पर दे रही है, जैसे SDM, ADM, कलेक्टर, SP, एडिशनल SP, ये सारे दफ्तर यहाँ खुल चुके हैं। और फिर अनूपगढ़ के अंदर भूमि, पर्याप्त मात्रा में भूमि है। हमने भी वसुंधरा जी के वक्त भी हमने मांग की थी कि अनूपगढ़ के पास जमीनें हैं, क्वार्टर्स खाली पड़े हैं, CPCD के क्वार्टर्स खाली पड़े हैं, वहां पर सिर्फ हमें अधिकारी कर्मचारी दें और हमारा काम चल जाएगा। तो ये सुविधाएं हमारे पास पहले से हैं, लेकिन जन समस्याओं का समाधान करने की जो सुविधा है वो हमारे यहाँ सरकार को बजट भेजना पड़ेगा। यहाँ DTO दफ्तर खुले, प्रवास सेंटर खुले, जिला अस्पताल के लिए जहां तक सुनने में आया है कि बजट आ चुका है, तो ये कभी जिला नहीं टूटेगा। मेरी ये धारणा है कि अनूपगढ़ जिला कभी नहीं टूटेगा, क्योंकि अनूपगढ़ जिला सर्वप्रथम ऐसा एक एरिया है जो जिला बनाए जाने के लायक है। तो जहां तक भी कुछ लोगों ने, क्योंकि पहले जब अनूपगढ़ को जिला बनाया गया उस वक्त खजुवाला एरिया का कुछ हिस्सा, चतरगढ़, ये सब भी अनूपगढ़ के अंदर किए गए, लेकिन कुछ लोगों ने अपने खजुवाला में कोई आंदोलन चला करके, क्योंकि उन लोगों का गांव उधर कुछ साइड के अंदर था, वो सोचते थे कि हम दूर हो जाएंगे, उन्होंने आंदोलन करके और गोविंदराव जी मेघवाल जो मंत्री थे उनको दबाव डाल करके वो हिस्सा उन्होंने वापस ले लिया। हम तो ये भी मांग करते हैं कि खजुवाला, अनूपगढ़ से खजुवाला 90 किलोमीटर है, जबकि खजुवाला से बीकानेर 115 किलोमीटर है। तो ये छतरगढ़ है, हमारे से सिर्फ 67 किलोमीटर है, और यहाँ से बीकानेर वो 150 किलोमीटर है, तो वो भी 83-84 किलोमीटर बीकानेर छतरगढ़ से भी पड़ता है। ये छतरगढ़ और खजुवाला भी अनूपगढ़ के अधीन आना चाहिए, और जहाँ तक मेरी विचारधारा है वो वापस आएंगे। और इधर गंगानगर हमारे से, ये रायशीनगर हमारे से मात्र 50 किलोमीटर है, जबकि रायशीनगर से 70 किलोमीटर गंगानगर है। नहीं तो भाजपा का ये क्या मकसद क्या है इस तरह का भ्रामक प्रचार करने का कि भाई जिले टूटेंगे? जैसे मदन राठौड़ प्रदेश अध्यक्ष ने कल बयान दिया है, तो इससे उनका क्या मकसद है? देखिए चंद्रा जी, अपने तो विचारधाराएं हो सकती है, किसी भी पार्टी का किसी राजनीतिक दल में सदस्य नहीं हूँ। अच्छा, जहां तक मेरी विचारधारा है, भारतीय जनता पार्टी का ये तौर तरीका है कि पहले लोगों को ये लगे कि ये जिला टूट रहा है, और उसके बाद उस जिले को वापस रख देना। कि कांग्रेस ने तो बिना बजट के बहुत बड़े अभाव के अंतर्गत भी उन्होंने आनंद फानवी, जैसा कि वो कह रहे हैं, आनंद फानवी जिले में, लेकिन हमने ये प्रकार के जिलों को यथावत रखा है। और उनके विकास की जो है ना, सबका विकास जो मोदी जी का नारा है, तो वो सबका विकास में
इस धारा में उसको शामिल करेंगे। जहाँ तक मेरी विचारधारा है, कोई जिला टूटेगा नहीं। जैसे यदि एक दो को तोड़ भी देते हैं तो अनूपपुर जिला किसी भी हालत में नहीं टूटेगा। मैं सभी दर्शकों को आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि किसी भी हालत में अनूपपुर जिला नहीं टूटेगा, क्योंकि सरकार को मालूम है कि इस एरिया के जो लोग हैं वो बहुत बड़े आंदोलनकारी लोग हैं। यदि ऐसा उन्होंने किया तो एक ऐसा बहुत बड़ा आंदोलन यहाँ से पुनः जीवित हो जाएगा जिसको नियंत्रित किया जाना सरकार के बलबूते की बात नहीं होगी। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी जानती है इस बात को, कांग्रेस पार्टी की सरकार भी जानती है इस बात को। तो ये जिला हमें कोई सौगात में नहीं मिला है। बहुत बड़े संघर्ष के बाद, 12-13 वर्ष के संघर्ष के बाद हमें ये जिला मिला है। 12 वर्ष तक लगातार धूप छांव की परवाह नहीं करते हुए, बरसात की परवाह नहीं करते हुए हमारे सुरेश जी बिश्नोई जो अध्यक्ष हैं, इनके नेतृत्व में लोग 150 नियमित रूप से धरना देना और ज्ञापन देना और जरूरत पड़ी तो बाजार को भी बंद करवाना। अनूपपुर बाजार नहीं है बल्कि पूरे एरिया के बाजार को बंद करवाना, ये प्रचार प्रसार सब होता। तो सरकार भी चूल्हे ही लगी थी कि अनूपपुर को जिला नहीं बनाया जाए। यहाँ तक लोगों ने मांग करते थे कि अनूपपुर को जिला नहीं बनाए तो क्या पाकिस्तान में जाए। जी सही बात। तो ये सरकार को मजबूर होकर के अनूपपुर को जिला देना था और उन्होंने दिया। ठीक है, चुनावी अभियान को देखते हुए कांग्रेस सरकार ने अपना निजी हित लेने के लिए कुछ जिले और भी बना दिए। हमें उन जिलों से हमें कोई गिला शिकवा नहीं है, लेकिन हमारा जिला वो यथावत रहना चाहिए, वो रहेगा। तो भजनलाल सरकार को क्या चेतावनी देना चाहते हो आप अनूपपुर जिले को लेकर? बदला सरकार से हम निवेदन ये करना चाहते हैं कि ये जो सीमावर्ती क्षेत्र है, भारत पाकिस्तान युद्ध की जब विभीषिका आती है तो उस वक्त सबसे ज्यादा हम ही उसकी टक्कर लेते हैं। अनूपपुर जिले के लोग हैं वो यहाँ से भाग करके नहीं जाते, बल्कि यहाँ के फौजियों के लिए रोटी पानी की व्यवस्था करते हैं और भी अनेक दूध की व्यवस्था करते हैं। तो ये सेवाभावी भी हैं तो आंदोलनकारी भी हैं। तो यहाँ के लोग हैं वो एक बिल्कुल निडर लोग हैं, योद्धा लोग हैं और बॉर्डर पर टिके रहते हैं। बॉर्डर पर यदि हम सेवाएं हमारे लोग यहाँ के दे रहे हैं तो कैसे आप जिले को आप तोड़ देंगे? उस जिले को बिल्कुल यथावत करके उस जिले का विकास किया जाना चाहिए, जो ज्यादा से ज्यादा मदद दिया जाना चाहिए अनूपपुर को, ताकि आने वाले पाकिस्तान से संभावित युद्ध भी हो तो हम उनके काम आए। क्योंकि यहाँ सड़कें बननी चाहिए और भी दूरसंचार के जो बड़े बड़े जो साधन तो जितने भी होते हैं, जो भी साधन होते हैं, हवाई अड्डा भी मैं तो कहता हूँ यहाँ बनना चाहिए। भेड़ताल बनी है, भेड़ताल के अंदर वैसे ही पानी इकट्ठा होता है, यहाँ हवाई अड्डा बनना चाहिए। तो ये यदि सरकार चाहे और अनूपपुर का विकास करे तो एक नव आयाम स्थापित होंगे और आने वाले समय में जो भी सरकार अनूपपुर के लिए काम करेगी उनका उसका प्रतिलाभ मिलेगा, अवश्य मिलेगा। ठीक है जी, धन्यवाद। आपने बहुत अच्छे विचार रखे और भजनलाल सरकार को भी आगाह किया है कि उन्हें विकास कार्य करवाना चाहिए। तो हम इस संबंध में अब हमारे जो अहम पर्सन हैं जिनके नेतृत्व में बहुत लंबा संघर्ष चला, 12 साल तक, ये एक बहुत बड़ी बात है, संघर्ष चला और फिर हमें जिला मिला है। और इनके साथ क्या है, पूरे क्षेत्र के लोग जुड़ गए, पूरे क्षेत्र के लोग एकजुट होकर के इनके साथ हो गए कि इन्होंने कहा झाड़ू निकालनी है तो झाड़ू निकाली, अगर रक्त देना है तो रक्त दिया। जो कुछ भी इन्होंने आदेश किया लोग तत्पर थे और कहते ही इनका अनुसरण करते थे। तो हम इनसे बात करेंगे कि ये जिले की जो भ्रामक प्रचार चल रहा है या भाजपा सरकार ऐसा कर रही है तो ये क्या कर रही है, इनका क्या मकसद है और ये क्यों लोगों को भयभीत कर रही है और ऐसा क्या लाभ उठाना चाहती है राजनीतिक। ये सारा, ये एक एडवोकेट भी है और विस्तार से कानूनी प्रक्रिया भी बताएंगे कि गजट नोटिफिकेशन जारी होने के बाद क्या जिला टूट सकता है या नहीं टूट सकता। तो हम सुरेश जी बिश्नोई से ये कहेंगे कि वो बताएं, हमारे दर्शकों तक ये बात पहुंचाए कि इसका क्या है। बताइए सुरेश जी। आप देख रहे हैं अनूपगढ़ ज्योति न्यूज नेटवर्क।